एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, 15 मिनट में एक पुल पार करता है, पुल की लंबाई मीटर में बताइए। तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर हम लिखेंगे, यहाँ से आपका दिया गया है चाल आपका है 5, तो 5/18 का गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। और ये 15 मिनट दिया है, तो 15 × 60 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा सेकंड में। तो अब इसको काट दीजिए, 6 से कटिए, 6 धाम 60 और 6 तिरिक 18 और 3 × 5 = 15। यहाँ से हो जाएगा आपका 55 पंचे 125 और गुणे 10 बराबर हो गया 1250 ये मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यात्रा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि गति 15 मीटर पर सेकंड है तो यात्रा में कितना समय लगा। तो यहाँ भी दूरी बराबर चाल गुणे समय करेंगे। फिर उसके बाद में पहले यहाँ देखेंगे, एक यात्रा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं, तो इसका हम निकालेंगे क्या, दूरी। इतने का पहले हम दूरी निकाल लेंगे, चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, 60 × 5/18। तो ये हो जाएगा 6 से 6 × 3 = 18, 6 धाम 60, तो ये हो गया 50/3। ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड। फिर हो जाएगा ये समय, टाइम जो दिया गया है ये आपका 30/4 × 60 और +30, 4×6 = 24 +30, ये हो गया आपका 270। इसको ऐसे ही रहने दीजिए तभी होगा, ये इसको चेंज मत करिए, इस 60 किलोमीटर घंटे को चेंज नहीं करना है। 60 × 270/60 से भाग दें तो घंटे में चेंज हो गया, 6 से 6 कट गया और 6 से ये हो गया, तो ये हो जाएगा 270 घंटे। क्या हो गया, दूरी किलोमीटर, दूरी आ गई 270 किलोमीटर। अब यहाँ 15 मीटर प्रति सेकंड से यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो फिर वही इस फार्मूला, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहाँ से हम हम निकालेंगे समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। यहाँ से दूरी है 270 किलोमीटर और 15 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से हम 18/5 के ऊपर कर देंगे गुणा, 18/5 से गुणा करें तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, 5 से काटे 5 3 15 और 3 9 27 और 18 पंचे 90, तो 5 घंटे आ गए। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले दूरी बराबर चाल गुणे समय, फिर यहाँ से हम निकालेंगे दूरी निकाल लेंगे। दूरी निकाले 60 को ऐसे ही रहने दिया, इसको 270/60, इसको क्या है 4 घंटे 30 मिनट को घंटे में चेंज कर दिया, घंटे में चेंज किया तो आ गया, इसको काटेंगे, दूरी बराबर 270 आ गया। फिर उसके बाद में 15 मीटर पर सेकंड है तो 15 मीटर, फिर वही समय बराबर दूरी बटे चाल, 270 निकाले हैं किलोमीटर, चाल आपका दिया है 15 मीटर पर सेकंड, इसको चेंज कर लिया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5 ऊपर चला जाएगा 18 नीचे आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 घंटे आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पर है, यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 11 मिनट की देरी से पहुंचती है, लेकिन अगर वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो वो 5 मिनट की देरी होती है। तो ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय या मिनट में क्या है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस क्या है, स्पीड को, फार्मूला आपका था डिस्टेंस निकालने का तरीका, दूरी अगर निकालते हैं तो स्पीड
पहला स्पीड गुणे दूसरा स्पीड बट्टी स्पीड में से दूसरा स्पीड घटा देंगे। कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वो अपने अंदर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। लेकिन ये अगर वह 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चले तो वह केवल 5 मिनट की देरी लेता है। तो ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय, तो एक ही दिशा में जा रहा है तो यहाँ घट जाएगा। अब इसमें हम स्पीड निकाल लें, क्या करें, डिस्टेंस निकालेंगे। स्टार्ट चेंज टाइम, यहाँ पर हम गुणे टाइम मतलब घटा देना है अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ से आप निकालेंगे 40 गुणे 50, आपका 40 ये है और 50 ये है, घटा देंगे दोनों तो ये हो जाएगा 10। दूरी माइनस में होती है तो कोई भी S2 या S1 कर सकते हैं। और गुणे चेंज इन दोनों का डिफरेंस, ये चेंज टाइम तो कितना है 11 मिनट और ये है आपका 5 मिनट, इन दोनों में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6 मिनट। 6 मिनट में 60 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका घंटे में चेंज। अब इसको हम काट लेंगे, 6 धाम 60 और जीरो से जीरो, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर का, 4 पंचे 20, तो 20 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। अब हम जानते हैं डिस्टेंस आ गया। अब यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, इसकी टाइमिंग कितना हुआ था, कितना मिनट से चला था। तो यहाँ हो जाएगा आपका 20 डिस्टेंस गुणे स्पीड इंटू टाइम। तो आपका स्पीड कितना है 40 और गुणे फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे टाइम। तो यहाँ आपका डिस्टेंस निकाले 20 और इसका समय 40 टाइम, तो यहाँ से काटेंगे तो टी बराबर आज का हो जाएगा 1/2 मिनट बराबर, या ये घंटे में आया हुआ है, ठीक है। तो ये इसको लिख सकते हैं पूरे 60 अगर का गुणा कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो मिनट में चेंज हो गया, टाइम बराबर होगा 30 मिनट। 11 मिनट की देरी से पहुंचती है, 11 मिनट से देरी से, उसका टाइमिंग कितना था 30 मिनट था, 11 मिनट देरी से पहुंचती है। तो कह रहा है ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय कितना होगा। 11 मिनट देरी से पहुंच रहा है, इसका मतलब 19 मिनट वो पहले चलेगा तो वो आपका राइट टाइम पहुंचेगा। तो आपका 30 मिनट हो गया, 11 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो 30 - 11 बराबर 19 मिनट। 19 मिनट अगर वो पहले चलेगा तो वो राइट टाइम पहुंचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका किसी घन के प्रत्येक किनारे पर 50% का वृद्धि की जाए तो उसके सतह क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपका फार्मूला होता है x + y प्लस प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि हो जाएगा XY/100। हम यहाँ से फार्मूला 50 + 50 प्लस 50 गुणे 50/100 काट लेंगे। इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 100 और प्लस 25, तो ये हो जाएगा आपका 125%। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। प्रतिशत वृद्धि निकालने का फार्मूला ये होता है जब लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो रही है तो सतह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सके। तो इसका फार्मूला होता है, जैसे हमको ये है, यदि है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपको कितना लंबाई हो जाएगा, तो L B और H, ये B है, ये आपका B है। तो इसका फार्मूला होता है विकर्ण बराबर √L² + B² + H²। इसी पे हम रख देंगे 144 और 8 64 और प्लस 81, आपस में इसको गुणा कर लें, अरे सॉरी जोड़ लेंगे तो 289 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 70 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है, 17 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 25 पेन का लागत मूल्य
30 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत व्यक्त कीजिए। तो यहाँ हम एक निकालते हैं। यदि 25 पेन का लागत मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ होगा 25 कास्ट प्राइस बराबर 20 सेलिंग प्राइस। तो यहाँ होगा CP बटे SP 20/25। इसका रेशियो निकालेंगे। CP अनुपात SP बराबर हो जाएगा, इसको काटेंगे 4 5 24 25 25 हो जाएगा, तो 4:5 हो जाएगा। अब हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे। परसेंटेज अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका लाभ कितना है 5 और क्रय मूल्य 4 गुणे 100, 4 पंचे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इस तरह से इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अरुण 120 रुपये में 1 किलोग्राम सेब खरीदा और 25% लाभ के साथ वे स्वाति को बेच देता है। स्वाति उसे दिव्या को बेच देती है, जो उन्हें फिर से दिव्या 10% लाभ के साथ 198 में बेच देती है। स्वाति ने कितना लाभ प्रतिशत अर्जित किया था? तो पहले देखिए हम कैसे निकालेंगे। अरुण अरुण से कौन लिया? स्वाति 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 से दिव्या, और दिव्या बस 10% लाभ पे बेच देती, और टोटल कितना बचता है 98 लाभ के साथ 198 में बेच देती है। इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ से चलेंगे। अरुण ने 20% में 1 किलोग्राम सेब खरीदा, तो 120 हुआ। फिर उसने क्या किया 25% लाभ के साथ स्वाति को बेच दिया, तो 120 गुणे 125/100, 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 55 25 6 25 छक्का 150, तो इसको काटे तो 150। अब स्वाति को अरुण ने 120 रुपये में 1 किलोग्राम सेब खरीदा और 25% लाभ के साथ स्वाति को बेच दिया। कितने बेचा? 150 में बेच दिया। स्वाति ने उन्हें दिव्या को बेच दिया। स्वाति ने दिव्या को बेच दिया 10% लाभ पर, तो 10% लाभ पे बेचा। अरुण 120 रुपये में 1 किलोग्राम सेब खरीदता है और 25% लाभ के साथ स्वाति को बेचता है, और स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है। स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है, तो कितने में बेचती है ये नहीं पता, तो मान लेते हैं Y परसेंटेज में बेच देती है। Y में बेचती है और बेच देती है, जो उन्हें फिर से दिव्या 10% लाभ के साथ बेच देती है, 198 में बेच देती है। फिर वापस फिर इसको स्वाति को भी बेच देती है। क्या गया? दिव्या वापस 10% लाभ पर स्वाति को वापस कर देती है, तो ये हो जाता है Y इंटू वाई 10/100। तो हम ऐसे कर सकते हैं Y इंटू वाई 10/100 बराबर 198 में बेच देती है। किसको? स्वाति को। वो कितने में बेचती है पता नहीं है, तो मान लेते हैं Y में बेच देती है। किसको? दिव्या को। और दिव्या उसको 10% के लाभ पर फिर से स्वाति को दे देती वापस, तो वो कितने में देती है? 198 में देती है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो ये जो 11Y/10, अब ये 11 से इसको काटेंगे, 11 11 और 11 8 88, तो Y बराबर आपका आ गया 180। Y बराबर 180 आ गया, तो 180 जो आया वो आपका स्वाति का आया, दिव्या का आया 180 रुपये। Y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखेंगे, अब इसका परसेंटेज। स्वाति उन्हें दिव्या को भेज देती है, फिर उन्हें फिर से दिव्या 10% लाभ के साथ भेज देती है। कितना? 198 भेज देती है। स्वाति ने कितना लाभ प्रतिशत अर्जित किया? अब स्वाति ने कितना प्रतिशत लाभ अर्जित किया? Y में बेचा था, वापस जब बेचा तो 180 में उसने बेच दिया था। स्वाति ने कितना लाभ प्रतिशत अर्जित किया? तो पहले कितने में लिया था उसने? तो ये CP। अब यहाँ कास्ट प्राइस हो गया, कास्ट प्राइस आपका हो गया 150, और SP हो गया सीलिंग प्राइस 180 का हो गया। अब इसको परसेंटेज में निकालना है, तो फार्मूला होता है परसेंटेज बराबर लाभ प्रतिशत प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP
बटे सी पी गुणे 100। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो अब इसमें से घटाएंगे, देखिए 180 में से 150 घटा देंगे तो हो जाएगा 30 और सी पी 150 गुणे 100। यहाँ से 0 काटेंगे और 3 बचे 15, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, तो हो जाएगा कितना परसेंट, 20% वो लाभ अर्जित की थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 320 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली दार्जिलिंग चाय को 250 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 324 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ। तो यहाँ एलिगेशन वाला फार्मूला लगाएंगे, 320 और 250, इसको निकालेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे, ये आपका है सीपी ही दोनों, और इसको भी सीपी बना लेंगे। 324, 100 ऊपर करें, नीचे 120 कर देंगे, क्योंकि 20% लाभ होता है। अगर 100 बटे 120 कर देंगे तो वो आपका ये क्या आ जाएगा, सीपी निकल जाएगा। अब इसी को काट देंगे, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, तो 4 पंचे 20 और 20 दो 27, 270। अब इसको हम घटा लेंगे, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 200, 320 में से 270 घटा देंगे तो 50 आ गई, और इसको घटा लेंगे तो ये 20 आ जाएगा। 250 में से 270 20, ये रेशियो हो गया 20:50 का, या हम कह सकते हैं 2:5 के अनुपात में। तो क्या कह रहा है, तो वो अनुपात बताना है, तो 2:5, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, यहाँ पर एक रेडियो का लागत मूल्य 600 रुपये है। लागत मूल्य पर 5% परिवहन के लिए दिया जाता है। उसे जोड़ने के बाद यह शुद्ध लाभ 15% कमाता है, तो रेडियो का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। 630 गुणे 15/100, 1 0 1 0 काट देंगे तो 6.3, इसको सॉल्व करेंगे तो 724.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, 724.5, इस तरह से लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 200 रुपये अधिक में बेच सके तो उसे 5% लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। 20% हानि पर 80/100, माना वह मूल्य x था, यदि उसे 105/100 x, यदि व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 200 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। अगर इसमें घटा देंगे तो इन दोनों के बराबर हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 125, घटा देंगे तो 125/100 हो जाएगा, ये 200 के बराबर हो गया। अब इसको हमको 25 चौका 100, 100 बराबर 800, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, लेकिन एक कपड़ा व्यवसाय ने अपना आधा कपड़ा 20% लाभ पर और शेष का आधा कपड़ा 20% नुकसान पर बेचा, और शेष कपड़ा लागत अपनी कीमत पर, कुल लेन देन में उसका लाभ या हानि होता है। तो हम पहले मान लें क्लोथ कितने थे, 100, कपड़ा जो था उसको मान लें 100 कपड़े थे, और प्राइस भी 100 था, कितने का था, 100 रुपये का मान लीजिए था। अब उसने ये आधा कपड़ा 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब 50%, 20% पे बेचा। फिर शेष का आधा, अब ये 50 निकल गया, बचा कितना, 50 बचा। अब इसका 50, इसका 25%,
20% नुकसान पर भेज दिया। तो 20 माइनस 25 × 20। फिर कह रहा है और शेष कपड़ा, अब इसे अब 25 जो जो बचा, जो बचे वो क्या कर रहा है, कपड़ा लागत मूल्य पे बेच दिया, तो वो ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो 0 कर देंगे और बटे 100। आपका कितना हो गया, लागत मूल्य कितना है, कपड़ा 100 था और मूल्य कितना माने थे 100, तो गुणे आपका, ये आपका कास्ट प्राइस ही बन गया, तो यहाँ गुणे 100 कर दीजिए। 100 से 100 कट गया और यहाँ से हो जाएगा 20 का मान ले लीजिए, तो बचा कितना 25, 25/100। एक जीरो जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे 25 और 5×2 = 10, ये हो जाएगा 10, ये कट गया सीधे 5 प्लस से, ये यहाँ 2 बचा था, 2 से 2 कट गया, ये नहीं रहेगा, तो हो जाएगा 5% कर दिया, लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। इस तरह से इसको लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदा और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य मान लेते हैं ₹100, PSP बराबर, और बुक, एक बुक का कीमत मान लेते हैं यक्स है, तो 25 बुक का कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 25 बुक का हो जाएगा 25 यक्स। प्रॉफिट 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, तो 5x हो गया, प्रॉफिट बराबर हो गया, और आपका सीपी आपका दिया है 2000, 2000 दिया है, हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट 5x है, 25x माइनस 2000, इसको 20x बराबर 2000, तो x बराबर हो जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर एक पुस्तक का विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपये। ऑप्शन नंबर पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक टेबल को 400 के स्थान पर 350 में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाता है, तो मेज का लागत मूल्य बताइए। माना लागत मूल्य x है, मूल्य x है, अब कह रहा है 400 के स्थान पर 350 में बेच देता है, ठीक है, तो हानि कितना हो रहा है 50 का, और बेचने पर हानि प्रतिशत 5% बढ़ जाती है, तो 5/100 x, अब इसके बराबर ही हो गया, 5% बढ़ जाती है, मतलब 5/100 हो गया, इसको काट दीजिए, नीचे से एक्स बराबर आ जाएगा 100,000। तो मेज का लागत मूल्य क्या था, 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी साइकिल चलाकर 25 सेकंड में 250 मीटर की दूरी तय करता, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। तो ये हो जाएगा स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, 250 बटे टाइम 25, उसको 18/5 से गुणा कर देंगे तो हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। 25 25 का क्या होगा, 5×2 = 10 हो गया, 18×2 = 36 हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही। 15 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा आयुक्त संगठन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो नागरिक उड्डयन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। यहाँ पर एक ट्रेन पहले 10 मिनट के लिए 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अगले 5 मिनट के 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, कुल 15 मिनट के लिए ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ औसत निकालना है, तो चाल बराबर दूरी और क्या समय होता है, समय होता है यहाँ से 10 मिनट, तो दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ हम दूरी निकालेंगे, तो ये हो गया आपका 10/60 से भाग दे दीजिए, तो घंटे में चेंज हो जाएगा, और गुणे 35 प्लस 5 मिनट, तो 5/60 हो गया, और गुणे 30 20 हो गया, अब पूरे के बटे हो जाएंगे, समय कितना लगा आपका 15, 15/60 हो गया, इस तरह से निकाल लेंगे।
ये 15/60 हो गया। अब 60 को बाहर निकालेंगे तो कट जाएगा, सभी कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 350 प्लस 5×10 100/15। इसको हम जोड़ लेंगे तो 450/15, 5×15 या 45, 30 हो जाएगा किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की जाती है। यदि एक धावक आधी दूरी दुगने समय में तय करता है तो धावक की गति और साइकिल चालक की गति ज्ञात कीजिए। यहाँ हम साइकिल, देखिए एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। तो हम पहले मान लेते हैं डिस्टेंस, साइकिल का डिस्टेंस, पूरी जो दूरी है, पूरी दूरी हम मान लेते हैं कितना 2x, क्योंकि आधी करनी है इसलिए। और टाइम मान लेते हैं आपका t है। और अब यदि धावक आधी दूरी दुगने समय में करता है, धावक जो है आधी दूरी, मतलब आधी दूरी मतलब ये धावक का है, आधी दूरी मतलब x दूरी, ये टोटल दूरी 2x था तो आधी दूरी x हो गया। और समय लेता है कितना 2t समय। तो पहले हम निकालेंगे साइकिल का। तो साइकिल का डिस्टेंस DC, सी फॉर साइकिल ले लेते हैं, और स्पीड इस साइकिल का, सी फॉर साइकिल, और TC, सी मान लेते हैं साइकिल की ही टाइम मान लेते हैं। अब यहाँ पूरी दूरी कितना है 2x है, और स्पीड C, और टाइम T। यहाँ स्पीड साइकिल का निकालेंगे 2x/t हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ भी आपका दूरी कितना है x, दूरी बराबर चाल गुणे समय, मतलब इसी फार्मूले पे रखते हैं। तो दूरी x है और आपका समय चाल यस मान लेते हैं, धावक डी, डी करके हैं, डी पर धावक कर लेते हैं, और समय आपका 2t समय लेगा। तो यहाँ यस डी बराबर हो जाएगा x/2t। तो अनुपात निकालना है किसके, धावक की गति और साइकिल की। तो धावक डी फॉर धावक माने हैं, तो यस D/SC, यहाँ पर हम लेके 2, सॉरी x/2t, और नीचे हो जाएगा 2x/t। इसको x/2t गुणे t/, कहाँ गलती, x हो जाएगा। तो t से t कट गया, x से x कट गया, तो ये हो जाएगा 1/4। तो 1:4 ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक 15 मीटर और 20 मीटर ऊंचाई के दो खंभे एक समतल जमीन पर लंबवत खड़े हैं। यदि उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ऐसे निकालेंगे, एक 15 मीटर है और ये आपका 20 मीटर है, यहाँ से ये आपका ये दूरी हो जाएगा। तो ये 5 हो गया, और दोनों के बीच की दूरी 12 है, तो यहाँ भी 12 हो जाएगा। हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो 12 144 प्लस 55 25 विकर्ण निकालना है। तो ये हो जाएगा 169। तो ये हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा 13 मीटर। ऑप्शन नंबर आपको
बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 है और उनमें से एक की आय औसत का 120% है, तो आय ज्ञात कीजिए। 16 व्यक्ति की औसत आय 8,080 है, तो एक व्यक्ति का निकालना है, तो 80/16 इसको काटेंगे तो 50/50 आ जाएगा भाग देने पर। अब कह रहा है इनकम कितना है, एक व्यक्ति आय औसत आय 120 है, तो आय बताइए। तो ये हो जाएगा 120/100, ये 0 काट देंगे। 505 × 12, 12×5 = 60, 12×5 = 60, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1% का आधा दशमलव के रूप में ज्ञात है। 1% का आधा दशमलव में ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा, 1% हो गया तो प्रतिशत/100 हो गया, और आधा 1/2 कर दीजिए, 200 हो गया। इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.005 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 वर्ष पहले राज की उम्र रहीम से 1/3 थी, तो राज अब 17 वर्ष का है, तो रहीम की अब कितनी उम्र। यहाँ से यदि 5 वर्ष पहले राज की उम्र, तो वर्तमान काल में 1/3 थी, मतलब एक यक्ष था, एक 3 यक्ष है। 5 वर्ष पहले तो 5 इसमें भी जोड़ दो और 5 इसमें भी जोड़ दो, तो वर्तमान आ गया। अब राज अब 17 वर्ष का है, तो राज, ये है राज और रहीम, ये है। अब इसमें आज 17 वर्ष का है, तो यक्ष प्लस 5 बराबर हो जाएगा 17, तो यक्ष बराबर हो गया 12। अब पूछ रहा है रहीम की उम्र बताइए, तो 3 × 12 + 5, 12×3 = 36 + 5 जो है 41 वर्ष। ऑप्शन नंबर है आपके डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमरन और समरजीत या सिमरजीत से 7 वर्ष छोटा है, तो उसकी आयु का अनुपात 7:9 है। सिमरन की उम्र क्या है। सिमरन और समरजीत, समरजीत लिखना था, सिमरजीत लिखते। सिमरन और समरजीत 7 वर्ष छोटा है। सिमरन सिमरजीत से 7 वर्ष छोटा है, एक्स और एक्स मान लेते हैं, दोनों एक्स है। 7 वर्ष ये छोटा है, तो इसमें जोड़ देंगे तो दोनों बराबर होगी। अब दोनों का अनुपात जो दिया है 7:9 है, तो x/x + 7 बराबर 7:9, 9x बराबर 7x 749, ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 49, x बराबर हो जाएगा 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो सिमरन का उम्र बताइए, तो सिमरन का उम्र आ गया आपका 24.5 वर्ष, तो 24.5। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई और गोरखपुर के बीच चलने वाली ट्रेन है, उल्लिखित तीनों है। 20, 104, 11, 79
और 1181, ये तीनों चलती, ठीक है। उससे LWACCN की यात्रा वहन क्षमता कितनी है? 72 है, 72 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSTM और NZM राजधानी एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर क्या है? 25 नंबर, 22, 221 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये डिवीजन वाले ही जाने। मैथ का क्वेश्चन है ये, मैथ का क्वेश्चन है। यह 500 मीटर लंबी एक राजधानी एक्सप्रेस 180 मीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए खड़े खंभे या पॉइंटमैन को 10 सेकंड में पार कर जाती है। समय बताना है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आप 500 मीटर दिया गया है, स्पीड आपका दिया है 180, 5/18, 18 से 18 कट गया, 500/10, 50 हो गया। इसको काट देंगे तो ये 50 काटने में से यहाँ हो जाएगा 500/50, काट जाएगा, इसी से काट जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन है, पेट्रोल या डीजल का परिवहन डैश वैगनों में किया जा रहा है? तो BTPN में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DCP प्रकार का अग्निशामक यंत्र किस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए उपयुक्त है? तो A, B और C प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी ए सही है। दो क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय वाले शहरों की संख्या कितनी है? 3 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुशासनात्मक कार्रवाई पर प्रमुख दंड आरोप पत्र जारी करने के लिए किस मानक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है? SF5 का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेल कर्मचारी को एक निश्चित अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकने की सजा और पदोन्नत के लिए देय हो जाने पर उसे पदोन्नत किया जाना चाहिए। तो दंड की समाप्ति के बाद। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से एक प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है। तो ये RWF नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, APAR ZRTI है, IRIME है, IRITM है। इसका फुल फॉर्म बहुत वीडियो में करा चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। APAR का पूर्ण रूप क्या है? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रेलवे कर्मचारी किसी कार्य दिवस पर रेलवे अस्पताल में रक्तदान करता है उससे उस दिन के लिए निम्नलिखित छुट्टी दी जाती है। तो विशेष आकस्मिक अवकाश। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री निरीक्षण एजेंसी नहीं है? तो क्रिस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दंड नहीं है? तो निलंबन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सेवा से निष्कासित, निंदा और निचले ग्रेड में कटौती, यह है निलंबन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा 36 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GEM खरीद की सुविधा के लिए पदोन्नति संचालित मंच है। 37 नंबर, सामान और सेवाएं। ऑप्शन नंबर सी सही है। डिजिटल सिग्नेचर है, तो हस्ताक्षर का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है। ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्र सरकार ने कब से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत की थी? यह 1 जनवरी 2004 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTI अधिनियम किस तारीख से लागू किया गया था? तो 12 अक्टूबर 2005 से। ऑप्शन नंबर सी सही है। RTI अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शुल्क कितनी है? 10 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ETL कंट्रोल प्रबंधन करता है।
तो लाइट और पंखे का, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक गेट सिग्नल खराब है तो सतर्कता आदेश जारी किया जाता है पिछले स्टेशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अस्थायी गति प्रतिबंध के लिए मान्य है, तो ये है सलाह तक अगली सलाह तक, ऑप्शन नंबर सी सही है। दुर्घटना स्थल से लौटते समय एआरटी को प्राथमिकता दी जाएगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन सेक्शन में शंटिंग करते समय निम्नलिखित अनुमति लेनी पड़ती है, ब्लॉक फॉरवर्ड, ब्लॉक बैक, शंटिंग, एलपी की अनुमति, उपयुक्त में से कोई नहीं, स्टेशन मास्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। यात्री ले जाने वाली ट्रेन में एसएलआर डैश होनी चाहिए, एक ही रहता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। पिट लाइन का उपयोग किया जाता है ट्रेनों का रखरखाव के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। WAP7 लोगों का उपयोग मुख्य रूप से चलाने के लिए किया जाता है, तो मेल एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर ए सही है। LWLSCN का अर्थ क्या है, ये देखना पड़ेगा। सेकेंड क्लास कोच है, ऑप्शन नंबर सी शायद, कमेंट करिएगा। 50 नंबर कंफर्म नहीं है। COA का संबंध किससे है, तो उपयुक्त में से सभी से है, FOIS, COIS और ICMS से। भारत के उपराष्ट्रपति का नाम है श्री जगदीश धनखड़ है, ऑप्शन नंबर सी सही है। राष्ट्रीय महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल का नाम क्या है, तो श्री रमेश बैस है, ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ से x² + 12 x + 29, इसमें x बराबर 13 है, इसी में रख देंगे 12, 13 का स्क्वायर + 12 गुणे 13 + 29, 44, 12, 13, 3, 169, 169 प्लस 12 गुणे 13 + 29, तो ये आपको गुणा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रेलवे में डिवीजन है, तो 5 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला सामान्यतः भरा जाता है, तो ये है बॉक्सियन एचल में, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित स्टेशनों के बीच कार की पूर्ण प्लाग पद्धति अपनाई जाती है, कहाँ पर है ये ASO और ATG में है, ये वहीं का कोड है स्टेशन का। स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली में मेल लाइन स्टार्टर सिग्नल के डैश एस्पेक्ट होते हैं, 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। लाल एस्पेक्ट पर एक बोर्ड के साथ सिग्नल पास करने के लिए किस प्राधिकार को दिया जाता है, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। लाल एस्पेक्ट पर ए बोर्ड के साथ सिग्नल पास करने के लिए किस प्राधिकार को दिया जाता है, तो नहीं दिया जाता है, आपको 1 या 2 मिनट रुककर पास करना होता है। GNSR के सामान्य नियमों को संशोधित करने के लिए अधिकृत है रेलवे बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित वैगनों या कोचों को ICF ट्रेनों के 25वें कोच के रूप में जोड़ा जाता है, RA और BPU और ARMT, ये सभी जोड़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। लिखा है 62 नंबर का क्वेश्चन है, 24 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 35 किलोग्राम है, यदि शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है, शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम पहले 24 छात्रों का औसत निकालेंगे, 24 गुणे 35 आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 840 किलोग्राम। फिर उसके बाद ये शिक्षक का वजन शामिल कर लिया, मतलब
24 में 25 एक शिक्षक को था तो 25 हो गया, और वजन 400 ग्राम बढ़ जाता, 35.400 हो जाएगा। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 885 आ जाएगा, और 885 में से 840 घटाएंगे तो 45 किलोग्राम आ जाएगा। तो शिक्षक का वजन हो जाएगा 45 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 व्यक्तियों की एक टीम में औसत व्यक्तियों 10 व्यक्तियों की औसत टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रत्येक के लिए 40 रुपये खर्च किए, और शेष ने सभी 10 व्यक्तियों की औसत व्यय से 9 रुपये अधिक खर्च किया। उनके भोजन का कुल व्यय क्या था? तो मान लेते उनके माना 9 व्यक्तियों का, मानते हैं 9 व्यक्तियों की औसत खर्च कितना है? 360। कैसे? 9 व्यक्ति और 40 रुपये खर्च करता है 9 व्यक्ति, तो 9 गुणे 40 तो 360 हुए, 9 चौ 36, 360 रुपये है। और शेष मतलब एक एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति का औसत खर्च नहीं पता, उसको मान लेते हैं यक्स। अब औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो औसत, एक व्यक्ति का औसत निकालना है तो एक्स मान लेगा, और यहाँ पर 9 व्यक्तियों का औसत खर्च कितना है? 360, और प्लस यक्स। यक्स कौन है? लास्ट 10वां, एक व्यक्ति का लास्ट वाला जो एक व्यक्ति बचा उसका खर्च यक्स मान लिया। और टोटल संख्या कितना है? 10 है। फिर उसके बाद में कह रहा है शेष ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत व्यय से, जो 10 टोटल ये 10 हो गए हैं, उसमें 9 रुपये अधिक खर्च करता है कौन? एक्स। तो उसमें 9 जोड़ देंगे। अब 10 का गुणा एक्स में कर लेंगे, 10 एक्स हो जाएगा, 3x 360 प्लस एक्स हो गया, और 10 में 9 का गुणा करेंगे 90 हो जाएगा। अब 10 में से x घटा देंगे तो 9x बराबर 450 हो गया, x बराबर हो जाएगा 50। तो शेष जो एक व्यक्ति का उसका खर्च हो गया कितना? 50। तो 9 व्यक्ति कितना खर्च किया था? 360, और 10वां कर रहा है 50, दोनों को जोड़ देंगे तो 410 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। यहाँ पर 3 संख्याओं का औसत 77 है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और तीसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी से दुगनी, दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी, तो पहले तीसरी संख्या को मानेंगे यक्स। अब कह रहा है तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, तो तीसरी से ये दोगुनी हो गई। फिर कह रहा है दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, तो दूसरी से ये दुगनी हो गया। अब इन दोनों का जोड़ लेंगे, कुल संख्याओं का योग बटे बटे कुल संख्या, तो 3 संख्या है तो 3, 4x प्लस 2x प्लस x बटे 3 बराबर टोटल औसत कितने हैं? 77। 3 का गुणा 77 में कर लेंगे, और इन दोनों का जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। तो ये 7x बराबर 77 गुणे 3, काटेंगे तो 33 आ जाएगा x की वैल्यू। अब 4x, पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 2x, तीसरी संख्या x। तो पहले वाले में पूछ रहा है, इसमें 4 गुणे 33, आपस में गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टैंक 25 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा है। इसकी दीवारें और तली पर 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने की लागत कितनी है? तो प्लास्टर का एरिया निकालेंगे तो सरफेस ऑफ टैंक और प्लस एल इंटू बी, फार्मूला लगाएंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल गुणे बी हो जाएगा। तो एल की वैल्यू है 25, बी की वैल्यू है 12, और सी की वैल्यू एच की वैल्यू है 6। हम इसको यहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 25 प्लस 12 इंटू सी 6, और 25 गुणे 12 आपस में गुणा करेंगे तो 744 आ जाएगा। और 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से लगाता है, तो 744 गुणे 75 बटे 100 सॉल्व करेंगे तो 558 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 6 × 2 + 7 × 5 + 6, इसका अपन गुणा 6 दूनी 12 और 7 × 5 = 35 और 6 को जोड़ेंगे तो 53 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही। नेक्स्ट ये सब मैथ के क्वेश्चन है। कल कल्याण सेंट्रल केबिन में काम करने वाले कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी दी जाती है, तो ये डिवीजन का ही क्वेश्चन है। तो कितना दिया जाता है कंफर्म नहीं है, बताते हैं कि शायद 11 दिया जाता है, शायद 11 दिया जाता है। विदेश मंत्री का नाम क्या है? इसमें सी जयशंकर, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो मैथ का क्वेश्चन है, इसको प्रमुख अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल श्रीहरिकोटा निम्नलिखित राज्य में स्थित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? हॉकी, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का राष्ट्रीय गीत जनगण मन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम मानव कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, विवेक एक्सप्रेस ट्रेन निम्नलिखित स्टेशनों के बीच चलती है, ये डिवीजन का ही है क्वेश्चन, समझे, ये अपना कंफर्म नहीं है। वंदे भारत ट्रेनों में कोचों की संख्या होती है, ये भी कितना, कोई 8 ही, 16 कोच, 16 या 8 कोच होता है। नेक्स्ट कोई इस क्रम में अगली संख्या क्या है? यहाँ पर देखेंगे 2 4 8 16 32, मतलब 2 से दूना करते हुए जाना है तो 63 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बताएंगे बाद में। जीएम या सेंट्रल रेलवे का नाम क्या है इस समय, मतलब बॉम्बे डिवीजन के? तो आर के यादव, इसलिए आर के यादव, ऑप्शन नंबर सी सही है। आरडीएसओ का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी सही है। मुंबई में ईएमयू कार शेड कहाँ स्थित है? तो कुर्ला में है, कलवा और सानपाड़ा, ये सभी तीनों जगह है। एनईआर का मुख्यालय लखनऊ है, अरे सॉरी गोरखपुर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह नहीं है? बंदरगाह नहीं, इसको देखना पड़ेगा, 81 में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन दोनों का आप आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर अगर वर्क करेंगे तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 3 2 1। भारत के राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? तो एच डी वाई चंद्रचूड़ है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अयोध्या किस नदी पर स्थित है? तो ये सरयू नदी पे, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा केरल से जुड़ा राज्य नहीं है? गोवा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? तो रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1625 गुणे 80/100, काटेंगे 1300 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जी सही है। देखिए 10 वर्ष पहले सचिन की उम्र अजय से दुगनी थी, 10 वर्ष बाद सचिन 40 वर्ष का होगा, तो आज अजय की आयु कितनी है? तो 10 वर्ष बाद सचिन की उम्र 40 वर्ष है और वर्तमान में हो जाएगा 30 वर्ष, और 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु हो जाएगा, पूर्व घटा देंगे तो 10 वर्ष बाद 40 वर्ष है, 10 वर्तमान में 10 कम हो जाएगा, 30 हुआ। 10 वर्ष पूर्व करेंगे तो फिर 10 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। अब अजय से आज अजय की आयु कितनी है? यहाँ 10 वर्ष पहले सचिन की उम्र अजय से दुगनी है, अजय से दुगनी है तो दुगना हो गया, अजय से दुगना है तो अजय की आयु कितना है? 10 वर्ष हो जाएगा। कब? 10 वर्ष पहले। तो आज अगर पूछा जाएगा तो 10 × 10, 10 + 10 20 वर्ष हो जाएगा। एक कर्मचारी को हर साल 10
10% की मूल्य वृद्धि मिल जाती है, तीसरे वर्ष के बाद बेसिक में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहाँ हम एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 हम इसी वाले फार्मूले से लगाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पर आपका 10%, 10 सभी है, पहला वर्ष दूसरा वर्ष तीसरा वर्ष। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 21। फिर उसके बाद में अब ये निकल के 21 आएगा, तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे इसी फार्मूले पर रख के तो आ जाएगा 33.1। यहाँ पर श्रृंखला दिया है 5, 7, 6, 10, 9, 17, 16, 32, 31 और लास्ट हो जाएगा 63, आंसर आ जाएगा। क्यों, यहाँ से 2 जोड़ा तो 1 घटा दिया, फिर 2 4 जोड़े 1 घटा दिए, फिर 8 जोड़े फिर 1 घटा दिया, फिर उसके बाद में 16 जोड़ा फिर 1 घटा दिया, फिर 32 जोड़ा, ऐसे 1 घटाते जाएंगे तो आपका 63 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ x बराबर 6 तो हल करें 19x प्लस एक्स बटे 8x प्लस 12, यहाँ पुट करेंगे 16, 6 पुट x के स्थान पर 6 पुट कर लेंगे, 6 इसमें देखिए कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, बचेगा आपका 6 इंटू 19 प्लस 1 और यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो 8 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, यहाँ 20 हो गया और नीचे 10 हो जाएगा, 0 से 0 काट दिया, 6 से 6 कट गया, आप बचा कितना 2। ऑप्शन नंबर सी सही है। सी सही। ये भी मैथ के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ट्रेन पंजाब राज्य में नहीं चलती है। 96 नंबर का क्वेश्चन। कितना 500 गुणे 18 और इसको बताएंगे 90 गुणे 5, 18 पंचे 90 और 5 इसको काटेंगे 100, ये काटेंगे तो 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपकी बी सही है। तो शायद 22,157 नहीं चलती है, ये भी कमेंट करिए। निम्न में से किसके पास सबसे अधिक भंडार स्थान है। तो टेराबाइट में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, तो कर्नाटका बैंक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक, महाराष्ट्र बैंक और केनबरा। सीएसटीएम और करजत बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। मध्य रेलवे में सबसे लंबाई उपनगरीय सेवा किसके बीच चलती है। तो शायद सीएसटीएम और केएसआरए के बीच में, कसारा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में उपलब्ध भाषाओं की संख्या कितनी है, 22। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में उपलब्ध है। तो 112 में। राजभाषा नियम कभी पारित किए गए थे, 1976 में। संविधान के भाग 19 में कितने अनुच्छेद हैं, 9। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है, अंग्रेजी। राजभाषा अधिनियम की 3-3 कब से पारित हुआ था। तो ये 26/1/1965 से। ऑप्शन नंबर बी सही है, डी सही है। राजभाषा नियम 1976 के अंदर कितने क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है, 3। राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ए क्षेत्र में। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, CVG खेर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, LN मिश्रा, श्री LN मिश्रा। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। इसमें यदि कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे। धन्यवाद।